ओम साईं राम सभी साईं भक्तों को। और आज की जो स्टोरी है वो बाबा की ईंट के बारे में है, जो बाबा हमेशा अपने पास रखा करते थे। तो आइए सुनते हैं। जब से बाबा द्वारका माई में रहने आए, तभी से उनके पास एक ईंट थी। यह ईंट उनकी सदा की संगिनी थी। वह उसको बहुत प्रेम से और अच्छी तरह से देखभाल करते थे। वैसे तो वो एक जड़ वस्तु थी और बाबा इस ईंट को प्रेम करते थे और वह उस ईंट को अपनी जीवन संगनी कहते थे। बाबा अपने ही स्वाभाविक तरीके से उसका स्त्रीलिंग से संबोधित करते थे। वैसे वैसे तो वह मिट्टी की ईंट थी, परंतु वह अच्छी तरह पकाई गई और मजबूत ईंट थी। वह ईंट 1 फुट लंबी, 9 इंच चौड़ी और 3 इंच गहरी थी। जब बाबा एकांत में द्वारका माई में बैठते थे तो अपना हाथ उस ईंट पर टेक लिया करते थे, और जब वह सोते थे तो उस ईंट को तकिए के तौर पे उस ईंट को रखते थे। मतलब बाबा जब द्वारका माई में सोया करते थे तो जैसे हम पिलो रख के सोते हैं सर के नीचे, तो बाबा वो ईंट को रख के सोया करते थे। महालसापति और काशीराम शिल्पी उस ईंट को पूजते थे। उसको मंगल स्नान करवाकर फिर धुनी माई के समीप के खंबे के सहारे से ध्यानपूर्वक सूखने के लिए रख देते थे। रात्रि को वे उसे एक स्वच्छ कपड़े में लपेटकर बाबा को दे देते थे, ताकि बाबा उसका तकिए की तरह प्रयोग कर सकें। वैसे तो महालसापति और काशीराम शिल्पी सदा बाबा के साथ रहा करते थे, परंतु उन्हें कभी भी ख्याल नहीं आया कि इस ईंट का क्या महत्व हो सकता है, जिसको बाबा जीवन संगनी कहते हैं, जिसको बाबा अच्छे से देखभाल करते हैं। उनके दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आया कि वो बाबा से इसको पूछें, और उन्होंने नहीं पूछा। एक दिन राधा कृष्ण माई द्वारका माई में झाड़ू लगा रही थी। वह ईंट उनको दिखी और उन्होंने उस ईंट को ध्यानपूर्वक रख दिया। द्वारका माई में एक अलमारी थी, मतलब सीमेंट की अलमारी थी। उसमें बाबा के वस्त्र रखे जाते थे, और उस अलमारी के नीचे ही एक सीमेंट का बना चबूतरा था। अंत वह ईंट को वहां पे सुरक्षित रख दिया जाता था। जब भी द्वारका माई का काम होता था, जब भी साफ सफाई द्वारका माई में की जाती थी या लीपा पोती की जाती थी, तो उस ईंट का बड़ा ही ख्याल रखा जाता था। उसको एक अच्छी सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता था, ताकि वह टूटे नहीं किसी भी प्रकार से। बाबा इस ईंट को अपने जीवन से अधिक प्यार करते थे और वह उसे कभी ना भूलते। वह इसके साथ घंटों बिताते आत्मलीन स्थिति में, जब उन्हें अपने आसपास का भी कोई भान ना रहता। एक बार जब बाबा बाहर गए हुए थे तो द्वारका माई में झाड़ू लगाते हुए एक तरुण सेवाकारी, कोई एक जवान लड़का जो है वहां पर द्वारका माई में झाड़ू लगा रहा था, तो उसके हाथ से वह ईंट गिर गई और गिरते ही उसके 2 टुकड़े हो गए। वह लड़का परिणाम से बहुत भयभीत हो गया। उसने दोनों टुकड़ों को एक साथ धुनी माई के सहारे रख दिया और फिर चला गया। जब बाबा लौटे तो उन्होंने महालसापति से वह ईंट मांगी। महालसापति ने जब उसे उठाया तो टूटा हुआ एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया। यह देखकर बाबा बहुत व्याकुल हो गए और साधारण मानव की तरह वह रोने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगे। यह ईंट नहीं, अपितु मेरा भाग्य ही टूट गया है, बाबा ने कहा। यह तो मेरी सदा की संगनी थी। अब क्योंकि वह चली गई है तो मैं भी जाऊंगा, बाबा ऐसा कहने लगे। और वो बहुत उदास हो गए, बहुत हताश हो गए। तभी मालसापति ने उन्हें सांत्वना देनी चाहिए और कहा, बाबा,
मैं इसे स्वर्ण तारों तारों से जोड़ दूंगा। तब बाबा ने कहा, ओ भक्त। बाबा महालसापति जी को भक्त कह के संबोधित किया करते थे। तो बाबा ने कहा, ओ भक्त, यह ईंट कई सोनों की ईंटों से ज्यादा मूल्यवान है। अब क्योंकि मेरी संगिनी टूट गई है तो मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे भी अब जाना होगा। इसके बाद बाबा की सेहत बिगड़ने लगी और इसके 5वें दिन उन्होंने 5वें दिन उन्होंने महासमाधि ले ली। इस ईंट के टूटने के 5वें दिन बाद ही बाबा ने महासमाधि ले ली थी। इस ईंट की जो स्टोरी है ये आपको साई संत चरित्र में मिल जाएगी, शायद अध्याय 44 में। तो आप वहां भी इसको पढ़ सकते हैं। ना जाने बाबा को उस ईंट से, जिसको वह जीवन संगनी कहा करते थे, बाबा को उससे क्या इतना मोह था, क्या इतना प्यार था, क्या इतना स्नेह था, वो एक रहस्य ही बना रह गया। तो आगे पढ़ते हैं हम। सन 1918 में जब बाबा ने महासमाधि ली तो उन्हें उन्हीं की इच्छा के अनुरूप बूटीवाड़े में ले जाया गया, जहां पर उनकी आज समाधि बनी है। देखने में आया है कि पंढरपुर के भगवान विट्ठल ईंट पर खड़े हैं और शिरडी के परब्रह्म ने ईंट का प्रयोग अपने तकिए के रूप में किया। कई बार सोचा कि इस ईंट का क्या महत्व है। ईंट पर खड़े विट्ठल भगवान व बाबा के बीच कई तुलनाएं की गई हैं। इस ईंट का शायद यह भी महत्व हो सकता है कि यह ईंट मिट्टी की है या मिट्टी और रेत को मिलकर बनाई गई। इसका टूटना शायद मृत्यु का घोतक है। इसीलिए बाबा ने कहा कि अब ये ईंट टूट चुकी है तो अब मैं भी जाऊंगा। तो शायद यह एक मृत्यु का घोतक है, हो सकता है। तो यही थी बाबा के जो ईंट की जो एक कहानी थी। बाबा को कितना प्रेम था उस ईंट से। क्यों था पता नहीं है, पर बाबा को था, कुछ तो रहस्य इसमें अवश्य ही छुपा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मैं छोटी छोटी स्टोरीज बाबा के भक्तों की, बाबा की लेकर आऊँगी। ओम साई राम, जय साई राम, सबका मालिक एक।